हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लिवरवर्ट्स के ब्रायोफाइट्स के लिवरवर्ट्स के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के मोसेस के बारे में बात करते हैं। तो मोसेस जो होता है, मोसेस दी प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है। मोसेस प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ मॉस ऑफ ए मॉस इज गेमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट मॉसेस का जो होता है, मॉसेज होता है, मॉसेज में प्रीडोमिनेंट स्टेज देखने को मिलता है और उसके लाइफ साइकिल जो होता है ऑफ मॉसेज इज गेमेटोफाइट्स होता है। प्रीडोमिनेंट जो होता है गेमेटोफाइट्स स्टेज जो होता है देखने को मिलता है। और ये होता है मॉसेज का लाइफ साइकिल जो होता है कंसिस्ट ऑफ जो होता है, मॉसेज का लाइफ साइकिल में जो होता है 2 स्टेज देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? फर्स्ट स्टेज वो प्रोटोनिमा स्टेज होता है। और प्रोटोनिमा स्टेज से जो होता है विच डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। और जो होता है प्रोटोनिमा स्टेज से जो होता है अगर डायरेक्टली स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो होता है फर्स्ट प्रोटोनिमा स्टेज से जो होता है डायरेक्टली होता है डेवलप्ड होता है स्पोर। और ये जो होता है स्पोर जो होता है क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज का, बात करते हैं मोसेस के सेकंड स्टेज का बात करते हैं। तो मोसेस का सेकंड स्टेज जो होता है उसको हम लीफी स्टेज कहते हैं। और लीफी स्टेज जो होता है डेवलप्ड होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप्ड होता है। अगर प्राइमरी प्रोटोनिमा से या प्रोटोनिमा फर्स्ट प्रोटोनिमा से डेवलप्ड होगा डायरेक्टली स्पूर का फॉर्मेशन होता है, जबकि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप्ड होगा तो वो लीफी स्टेज होगा। आगे हम बात करेंगे मोसेस में जो होता है सेकेंड स्टेज का बात करेंगे। तो सेकेंड स्टेज इज दी लीफी स्टेज होता है। मोसेस का सेकेंड स्टेज क्या होता है? वो लीफी स्टेज होता है। और लीफी स्टेज होता है डेवलप्ड होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, लीफी स्टेज डेवलप्ड होता है। और उसके साथ साथ जो इसमें जो होता है लेटरल बड का फॉर्मेशन होता है। लेटरल बड का फॉर्मेशन होता है एज ए लेटरल बर्ड होता है। दी कंसिस्ट ऑफ जो होता है ऑपराइट ऑफ, ये जो होता है कंसिस्ट ऑफ जो होता है ऑपराइट्स होते हैं और सिलेंडर एक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। बियरिंग जो होता है, बियरिंग स्पायरली अरेंजेड होता है। और ये जो होता है सिलेंडर एक्सेस एक्सेस होते हैं और ये होता है बियर करता है स्पायरली अरेंजेड लीफ होता है। स्पायरली तरीके से लीफ अरेंजेड होता है और दे आर अटैच टू दी सॉइल। और ये जो होता है अटैच होता है सॉइल से, अटैच होता है किसके थ्रू? राइजोइड के थ्रू, मल्टी सेलुलर राइजोइड। यानी इसमें जो होता है मोसेस के जो होता है, मोसेस में जो होता है मल्टी सेलुलर राइजोइड प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो होता है वो सॉइल से अटैच होता है। आगे हम बात करते हैं मोसेस में दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। ये स्टेज जो होता है सेक्स ऑर्गन को बियर करता है। इसके द्वारा जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेज बाय फर्मेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है मॉसेज में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एंड बॉर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और बॉर्डिंग जो होता है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है, अलग अलग सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है, जो कि होता है मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है एंथ्रेडिया होता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो आर्चिगोनिया होता है। और ये जो होता है आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफ, और ये प्रोड्यूस करते हैं एपेक्स पे जो होता है लीफी शूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी शूट एपेक्स पे जो होता है लीफी शूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है जाइगोट डेवलप्ड होता है। और जाइगोट डेवलप्ड होने के बाद जो होता है डेवलप्ड इनटू स्पोर। और जो होता है जाइगोट्स के बाद जो होता है स्पोर का डेवलपमेंट होता है। दी स्पोर आर फॉर्मेड आफ्टर मियोसिस, और स्पोर जो होता है स्पोर का फॉर्मेशन जो होता है मियोसिस के बाद होता है। आगे बात करते हैं मॉसेज में, आगे बात करते हैं तो मॉसेज हैव एन इलोबरेट मैकेनिज्म्स ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। मॉसेज में जो होता है इलोबरेट मैकेनिज्म पाया जाता है स्पोर डिस्पर्जल के लिए, जो होता है इलोबरेट जो होता है मैकेनिज्म पाया जाता है। अब बात करते हैं कॉमन एग्जाम्पल का, मॉसेज के कॉमन एग्जाम्पल का बात करेंगे तो वो हो जाएगा, पहला होगा फ्यूनेरिया हो जाएगा, दूसरा पोलियोट्राइकम होगा, और तीसरा जो होता है एस्फेगनम होगा।
फ्यूनेरिया, पोर्नियोट्राइगम और एस्फेगरम जो होता है ये कॉमन एग्जाम्पल होते हैं मॉसेस के। आगे हम बात करेंगे मॉसेस का बात करेंगे तो मॉसेस जो होता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऐसा था जो कि चट्टानों पर ये होता है मेस लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। और मॉसेस और लाइकेन जो थे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो कि चट्टानों पे मेस लाइक स्ट्रक्चर का, मॉसेस जो होता है वो मेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो होता है ये चट्टानों को, रॉक को जो है डिकम्पोज करके जो होता है स्वेल बनाने में हेल्प करता है या मदद करता है। और मॉसेस के एग्जाम्पल का बात किए थे तो हम लोग कॉमन एग्जाम्पल का बात किए थे तो पहला था जो था फ्यूनेरिया था, पॉलियोट्राइकम और एस्फेगनम। एस्फेगनम का बात करते हैं तो एस्फेगनम जो होता है ये जो होता है पीट फील्ड का फॉर्मेशन करता है और एस्फेगनम को एज ए फ्यूल के रूप में हम यूज करते हैं। और इसमें जो होता है वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है। और ये जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जो होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लिविंग जो होता है लिविंग वेजिटेबल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें जो होता है इसको उसमें हेल्प करता है। ये इसमें जो होता है वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है, उसको ढक कर एक जगह से दूसरे जगह तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वो सूखे उसका जो होता है उसके अंदर का जो होता है वाटर जो होता है वेपराइज ना हो। अब बात करते हैं हम मॉसेस के लाइफ साइकिल का बात कर लेते हैं, कॉमन लाइफ साइकिल का बात करते हैं तो इसमें जो होता है मॉसेस का जो होता है डोमिनेंट जो होता है, प्री डोमिनेंट जो होता है स्टेज मॉसेस में जो होता है इसमें गैमिटोफाइट्स होता है। मॉसेस में जो होता है प्री डोमिनेंट स्टेज जो होता है वो गैमिटोफाइट्स होता है और गैमिटोफाइट जो होता है वो एन होता है यानी हैप्लॉइड होता है। और इसमें सेक्स ऑर्गन का बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है सेक्स ऑर्गन जो होता है दो होते हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन था और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन था। मेल सेक्स ऑर्गन का बात करते हैं तो मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है एंथ्रीडियम होता है और वो प्रोड्यूस करता है एंथ्रेजॉइड को प्रोड्यूस करता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का बात करते हैं तो वो होता है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया जो होता है वो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है। बात करते हैं गैमिटोफाइट जो होता है एन होता है, ये होता है एंथ्रीडिया होता है। एंथ्रीडिया जो होता है प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करता है और वो जो होता है एंथ्रोजॉइड वो बाइफ्लैजेलेटेड्स होते हैं। अब बात करते हैं आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया जो होता है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है और वो जो होता है एग प्रोड्यूस करता है वो हैप्लॉइड्स होते हैं। एंथ्रोजॉइड भी हैप्लॉइड होता है और आर्चिगोनिया भी, यानी आर्चिगोनिया में जो एग प्रोड्यूस करता है आर्चिगोनिया वो भी हैप्लॉइड होता है। और ये जो होता है एंथ्रोजॉइड और एग आपस में फ्यूज होकर जो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और जाइगोट जो होता है वो 2n होता है। और जाइगोट जब का फॉर्मेशन हो जाता है उसमें होता है माइटोसिस होता है। माइटोसिस के दौरान जो होता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो भी होता है वो 2n होता है यानी डिप्लॉइड्स होता है। और एम्ब्रियो जो होता है 2n से जो होता है स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट्स भी जो होता है 2n होता है और स्पोरोफाइट से स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और वो भी जो होता है स्पोर मदर सेल्स वो डिप्लॉइड्स होता है यानी 2n होता है। अब स्पोर मदर सेल्स से अगर डायरेक्टली स्पोर मदर सेल्स से अगर स्पोर मदर सेल्स से यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर मदर सेल से स्पोर का फॉर्मेशन होता है और स्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड्स होता है। और स्पोर से डायरेक्टली अगर गैमिटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो होता है स्पोर से डायरेक्टली गैमिटोफाइट का फॉर्मेशन ये जो होता है डायरेक्टली जर्मिनेशन इन लीवर वर्ड। ये जो होता है स्पोर से गैमिटोफाइट का डायरेक्टली फॉर्मेशन होगा ये लीवर वर्ड में देखने को मिलेगा। जबकि स्पोर से अगर इनडायरेक्टली जर्मिनेशन होता है, स्पोर्स का इनडायरेक्टली अगर जर्मिनेशन होगा तो वो प्राइमरी प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन करेगा और प्राइमरी प्रोटोनीमा से बड का फॉर्मेशन होगा और बड से जो होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन होगा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से जो होता है लेटरल बड का फॉर्मेशन होगा और लेटरल बड से के बाद जो होता है लेटरल बड से जो होता है गैमिटोफाइट्स यानी हैप्लॉइड मॉसेस जो होता है प्रीडोमिनेंट मॉसेस में होता है गैमिटोफाइट्स प्रोड्यूस होगा लेटरल बर्ड से और वो होगा हैप्लॉइड्स। और ये जो होता है ये स्पोर से इनडायरेक्टली ये जो होता है प्राइमरी प्रोटोनीमा प्रोड्यूस होगा, फिर बर्ड होगा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर लेटरल बर्ड, उसके बाद लेटरल बर्ड से गैमिटोफाइट्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो होता है ये मॉसेस में देखने को मिलता है। और जबकि स्पोर से डायरेक्टली अगर गैमिटोफाइट्स का बन जाता है तो उसको हम
लीवर वर्ड में देखते हैं या देखने को मिलता है।